नमस्कार। आज हम लेकर आ रहे हैं एशियन गेम्स के बारे में पूरा वीडियो एक साथ एशियन गेम्स का निचोड़ एक साथ लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो करंट जीके है उसमें एशियन गेम्स का एक तरह से तो समापन हो गया है उनके लिए तो, लेकिन हमारे लिए कंपटीटरों के लिए क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो वक्त बताएगा, जब एग्जाम में इन क्वेश्चनों को आप खुद देखोगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर शिखर क्लासेज पर। तो आइए हम चलते हैं आज के लिए। हम जो जिसको पढ़ना चाहते हैं, किसको पढ़ना चाहते हैं, एशियंस गेम 2023 जो कंप्लीट हो से कब से स्टार्ट हुए थे, 23 अक्टूबर से। और समापन समारोह कब हुआ था, 8 अक्टूबर को। कहाँ पे हुए थे, हांगजो चीन में। तो चलते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम। देखो, एशियन गेम्स 2023 इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान में रखना, 19वें एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, हांगजो चीन में। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है। फिर कब से कब तक हुआ था, 23 सितंबर को उद्घाटन हुआ था, 8 अक्टूबर को समापन समारोह था। ये 8 अक्टूबर को समापन समारोह कहाँ, ये भी कहाँ है, हांगजो चीन में ही। भारत की तरफ से कितने सदस्य दल गए थे, भारत की तरफ से 655 सदस्य दल गया था। तो जो उद्घाटन मैच हुआ था भारत का, जिसमें 655 सदस्य दल का उसका नेतृत्व किसने किया, तो उसमें ध्वजावाहक जो थे लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। ये हरमनप्रीत सिंह ने, वह हॉकी के कैप्टन है। ये हॉकी के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। एक तो इन्होंने उस नेतृत्व का नेतृत्व किया था दल का, और एक थी लवलीना बोरगोहेन जो टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता थी अपने कुश्ती के अंदर। कांस्य पदक वो अपने अभी फिलहाल में जो ये गया था पूरा दल, इसमें जो चैंपियंस थे उस टाइम के, उन्हीं को ध्वजावाहक बनाया जाता है। तो उस टाइम चैंपियन यही थी, अभी यही चैंपियन है। टोक्यो को कांस्य में ओलंपिक पदक जीता था इन्होंने, ओलंपिक में टोक्यो में। तो लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने इनका उद्घाटन का सदस्य दल का नेतृत्व किया था। फिर भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 100 का जो आंकड़ा भारत टारगेट लेके चला उसको पूरा किया। कुल उन्होंने 107 पदक जीते थे। इसमें से 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे और 41 कांस्य थे। तो ये जो एशियन गेम्स है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो भी हमारे इंडिया से ही हुई थी। पहला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। भारत ने 2 ही बार अभी तक एशियन गेम्स का मेजबानी की है। एक तो 1951 में किया था और एक 1982 में किया था। तो 1951 और 1982 में, 1951 में 51 पदक जीते थे। 51 पदक कुल जीते थे, उनमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 थे। और जो 1982 को हुआ था उसमें भारत ने कुल 57 पदक जीते थे। ये ध्यान में रखना। और अभी जो पिछले गेम्स हुए हैं, होने होने क्या थे, हर 4 साल से एशियन गेम्स होने होते हैं। पर क्या हुआ कि कोरोना आ गया, तो फिर उसको 1 साल डिले किया गया। और 2023 में जो हुए थे, उससे पहले जो हुए थे 2018 में, वो कहाँ हुए थे, जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में। इसको ध्यान में रखना, 2018 जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया में, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, कुल 70 पदक जीते थे। कुल पदक भारत ने 70 जीते थे। और भारतीय कितने दल गया था, 570 खिलाड़ियों का दल गया था। ये ध्यान में रखना। फिर हम चलते हैं, समापन ध्वजावाहक कौन था। समापन में जब भारतीय जो दल था उसका नेतृत्व किसने किया था, पीआर श्रीजेश ने। पीआर श्रीजेश ने, ये क्या है, हॉकी टीम के गोलकीपर है। हॉकी टीम के गोलकीपर। तो ध्यान में रखना, हम जो एशियन गेम्स आज जो कंप्लीटली पढ़ रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन टारगेट किए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा, वही क्वेश्चन हम लगभग डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी। तो एशियन गेम्स कहाँ हो रहे हैं, 2023 में हांगजो चीन में हो रहे हैं। उनका उद्घाटन कब हुआ था, 23 सितंबर को। समापन समारोह कब हुआ, 8 अक्टूबर को। भारत कितने सदस्य दल के साथ वहां पहुंचा, 655 सदस्य दल के साथ। और कितने पदक जीत के लाया, 107। इसमें से 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे और 41
कांसे थे। और पहला एशियन गेम्स वो कब हुआ था? 1951 में। और हुआ कहाँ था? भारत की धरती पे ही हुआ था। उसके बाद भारत ने दूसरी बार मेजबानी की थी, वो की थी 1982 में। उसमें उसने जीते थे 57 पदक और 1951 वाले में 51 पदक जीते थे। फिर आगे चल के देखते हैं, उद्घाटन ध्वजावाहक लवलीना बोरगोहेन जो टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता थी, उस इस टाइम की चैंपियंस है। और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कैप्टन थे। इन दोनों ने मिलकर भारतीय जो दल गया था उसका नेतृत्व किया था। और समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? पीआर श्रीजेश ने, जो हॉकी टीम के गोलकीपर है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कड़ी में, जो मुख्य मुख्य है उन्हीं को लेंगे। अब जो आपके सामने ये तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये वही लोग हैं जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन टारगेट कर सकता है, जो मुख्य रूप से जो कुछ अलग हटके हुआ है उन्होंने का ये है। जैसे अमन सहारा होता है, ये पुरुष में 57 किग्रा में कांस्य पदक जीता है, इसको ध्यान में रखना। अरमान सहारावत, इसका नाम ध्यान में रखना, अरमान सहारा होता है, उसने 57 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। फिर ये देखो भारत की नेहा ठाकुर, जिसने नौकायान में रजत पदक जीता है। नौकायान में रजत पदक किसने जीता है? भारत की नेहा ठाकुर, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एग्जामिनर द्वारा टारगेट किया जाएगा। फिर देखो हांगजो, इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि लड़कियों की नौकायान जो स्पर्धा उसमें रजत पदक सेलिंग में। देखो ये मेन लाइन है, इस संस्करण में सेलिंग में भारत का यह पहला पदक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। यह भारत का इस संस्करण में सेलिंग में पहला पदक जीतने वाली कौन थी? भारत की नेहा ठाकुर, जिसने नौकायान में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। एक 17 वर्षीय खिलाड़ी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपके लिए ज्यादा वो नहीं है कि आपको पूरे 107 के याद करने, एग्जामिनर पूरे 107 नहीं पूछेगा, लेकिन जो थोड़ा सा हटके अलग हुआ उसी को टारगेट करेगा। फिर देखो अदिति स्वामी, उसने कंपाउंड तीरंदाजी में महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य जीता। अब देखो अदिति स्वामी ने कंपाउंड तीरंदाजी और महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में क्या जीता है? कांस्य जीता है, इसको भी ध्यान में रखना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जो टारगेट किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, वो होगा एकल बैडमिंटन में। एकल बैडमिंटन में किसने? प्रणॉय ने क्या जीता? एकल बैडमिंटन में कांस्य जीता है। ये पहली बार मिला है भारत को, एकल बैडमिंटन स्पर्धा में भारत को पहली बार ये पदक मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। प्रणॉय थे अपने जो भारत के जो एकल बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। प्रणॉय ने पुरुष एकल बैडमिंटन खेलों में दूसरे पदक के लिए भारत के 41 साल के इंतजार के बाद समाप्त करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41 साल के बाद ऐतिहासिक जो उपलब्धि है यही है कि इन्होंने एकल बैडमिंटन में क्या जीता है? कांस्य जीता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट इसी कड़ी में। अब देखो भारत की महिला सेपका ट्राका टीम में इन्होंने क्या जीता है? सेपका ट्राका में क्या जीता है? पदक जीता है, लेकिन कौन सा पदक जीता है? वो था कांस्य पदक। जो सेपका टीम थी उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, और ये महिला रेगू टीम का पहला पदक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। ये जो खिलाड़ी है सेपका, ये इन्होंने पहला पदक जीता है भारत के लिए महिला टीम ने, रेगू टीम में, इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में रखना। इसमें भारत की महिला टीम सेपक टाकरा में ऐतिहासिक कांस्य पदक, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत की महिला रेगू टीम ने पहला पदक जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। फिर देखो पुरुष की जो तीरंदाजी रिकवरी टीम है, इसने ऐतिहासिक रजत पदक जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐतिहासिक, जहाँ इतिहास समय इतिहास में पहली बार हुआ है, बहुत दिनों बाद हुआ है, कुछ अलग हटके हुआ है, उन्हीं को लिया गया है। उसमें जो ऐतिहासिक पदक रिकवरी टीम ने पहले कभी नहीं जीता था, अभी जीता है भारत ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। इसके टीम में थे अतानु दास थे, धीरज बोम्देवरा और तुषार शेलके। कौन कौन से? अतानु दास, धीरज बोम्देवरा और तुषार शेलके, ये थे जो तीरंदाजी रिकवरी टीम है, उन्होंने पहली बार यह पदक जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये देखो, अब इसका नाम है जो ज्योति सुरेखा, इसका नाम ध्यान में रखना।
क्या नाम? ज्योति सूर्य का। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसने 3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और तीनों में इसने पदक जीता है। तो इसने तीरंदाजी कंपाउंड महिला टीम स्पर्धा, इसमें क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा थी और अदिति गोपीचंद और पंडित कौर, इन तीनों ने इसमें क्या किया? स्वर्ण पदक हासिल किया। तो इसको ध्यान में रखना। ज्योति सुरेखा है वो तीरंदाजी से संबंधित है और एशियन ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स है जो 2023 हांगझू चीन में हुए थे, उनमें इन्होंने कंपाउंड महिला टीम स्पर्धा में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसने 3 पदक जीते हैं, तो वो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखो महिला कबड्डी टीम वाला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। जो महिला कबड्डी में है वो स्वर्ण के साथ भारत को पदक दिया है। कौन सा पदक दिया है? स्वर्ण पदक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसका है कि जो भारत अपना टारगेट लेके चला कि हम शतक लगाएं इस पदकों का, तो उसमें शतक पूरा करने में जो 100वां पदक था वो किसने दिलवाया है? भारतीय कबड्डी टीम ने। भारतीय कबड्डी टीम ने दिलवाया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया महिला कबड्डी ने स्वर्ण के साथ भारत की पदक तालिका में 100 के आंकड़े को छू लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 100 अंक की पदक तालिका के बाद इतिहास रचा है इन्होंने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, भारत को एशियन गेम्स में 100वां पदक के किस प्रतिस्पर्धा में मिला? तो वो थी भारत की महिला कबड्डी टीम। अब आगे चलते हैं, इन्हीं ने नेक्स्ट कड़ी में हम चलते हैं। तो देखिए फिर है, देखो भारत ने पुरुषों में 4 गुणा 400 मीटर की रिले में स्वर्ण पदक जीता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। 3.0158 के समय में, 3 मिनट 1 और 58 नैनो सेकंड के समय में इन्होंने किया था। तो ये भारत की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, इसको ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिले टीम है जो 4 गुणा 400 की, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। उसमें कौन कौन से अमोद जैकब खिलाड़ी थे? मोहम्मद अनस यायथा थे और राजेश रमेश और मोहम्मद अजमल वरिया थोड़ी, ये टीम के सदस्य थे। इन चारों ने क्या दिलाया? भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया है रिले टीम में 4 गुणा 400। फिर देखो जिससे हमें आज थी बहुत ज्यादा, उसी भाला फेंक में एक तो नीरज चोपड़ा जिसने क्या दिलाया? स्वर्ण, और एक किशोर ने दिलाया रजत पदक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। भारत के दोनों ही खिलाड़ी ने, दोनों ही अपने दूसरे पहले और दूसरे पायदान पर भारत के ही दोनों खिलाड़ी रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं? एक तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने क्या किया? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में, और दूसरे है किशोर ने, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण रजत पदक जीता है। तो ये दोनों ने, जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने 88 मीटर का आंकड़ा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एग्जामिनर टारगेट कर सकता है कितना फेंका, तो 88.88 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ था इनका इसके अंदर। तो इन्होंने भेजा 88.88 मीटर में सर्व भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया है। और जबकि किशोर ने क्या किया था? 57.54 मीटर, ये थोड़े कम से। नीरज चोपड़ा ने कितने? 88.88 मीटर। और जो अपने किशोर थे उन्होंने कितने में जीता है? 87.54 मीटर। बस ये ध्यान में रखना है। तो भारत ने 2 पदक हासिल किए। वैसे भाला फेंक में 3 पदक हासिल किए थे भारत ने। एक अन्नू रानी ने भी स्वर्ण पदक जीता महिलाओं में, वो बहुत ही इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला खिलाड़ी है जिसने इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको ध्यान में रखना। अब इसी कड़ी में हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लेके आ रहे हैं, ज्यादा आपके लिए ये नहीं कि आपको पूरे 107 बता रहे हैं, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है ना उनमें एशियन गेम्स ताजा ही है, उनको 100% टारगेट किया जाएगा। हर एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना एक बार और देख लेना। हाँ, इसको ध्यान में रखना, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह, इनको स्पेशली ध्यान में रखना। इन्होंने भी ऐतिहासिक पदक हासिल किया है, जो स्वर्ण पदक जीता है डबल्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है डबल्स में। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने, इन दोनों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ये मिश्रित युगल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, और ये भी पहली बार हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
जो दीपिका पल्लिकल और हरिपाल सिंधु है, इन्होंने डबल्स में क्या जीता है, मिश्रित युगल में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान में रखना। फिर यह है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो कि भारत की जो घुड़सवारी है उसमें 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। वैसे पदक जीते होंगे लेकिन स्वर्ण पदक है वो 41 साल बाद भारत की घुड़सवारी को मिला है। तो स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, भारत की घुड़सवारी ड्रेसेस टीम को 41 साल बाद मिला है। ये एशियाई भारत का पहला पोडियम फिनिश है। ये ध्यान में रखना, भारत का पहला पोडियम फिनिश है वो कौन सी टीम ने किया था, वो घुड़सवारी ड्रेसेस टीम ने किया था। इसमें थी सुदीप्ति हजेला, दिव्य कृति सिंह, हृदय छेदा और अनु सिंह अग्रवाल। ये भारतीय टीम के 41 साल बाद घुड़सवारी में क्या लेके आए, स्वर्ण पदक लेके आए। तो ध्यान में रखना, जो अपनी घुड़सवारी टीम थी उन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये एशियाड में भारत का पहला पोडियम फिनिश है। भारत का पहला पोडियम फिनिश किसने किया है, भारत की घुड़सवारी ड्रेसेस टीम ने किया है। इसको आप ध्यान में रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्पेशली ये दोनों ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम आगे की इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अब देखो, ये एशियन खेल 2022 में रोशबीना देवी है नाओरम, रोशबीना नाओरम, इसने वुशु में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। वुशु में रजत पदक है वो किसने जीता है, रोशबीना देवी नाओरम। ये ध्यान में रखना, वुशु में देश के लिए पहला पदक होगा। अब ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि वुशु जो गेम है उसमें भारत के लिए पहला पदक जीता है। किसने जीता है, रोशबीना देवी नाओरेम ने। रोशबीना देवी नाओरेम ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत के लिए ये कौन सा है, फर्स्ट पदक है, फर्स्ट मेडल है भारत के लिए। किसने जीता है, रोशबीना देवी नाओरेम ने। इसलिए एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल किया था, लेकिन रजत पदक ये भारत के लिए पहला है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वुशु के अंदर इसने पहले एशियाई गेम्स है उनमें कांस्य जीता था, लेकिन अब की बार प्रोग्रेस करके उन्होंने उसको कांस्य को किसमें बदल दिया, रजत में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए ये रजत में पहला रजत है वुशु के अंदर। फिर देखो, अब सिप्त कौर है, इन्होंने क्या किया कि 50 मीटर राइफल की 3P विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, सिप्त कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने लिखा है, इनका रिकॉर्ड जो है ये है 449.6 के साथ विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिप्त कौर का जो विश्व रिकॉर्ड है वो कितना है, 469.6, 469.6, इसलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने सिप्त कौर ने 3P में 3 प्रतिस्पर्धाएं थी उनमें जीते हैं। उनमें थी 50 मीटर राइफल, 3 पोजीशन पे थी, व्यक्तिगत स्पर्धा में सिप्त कौर सम्रा और आशी चौकसी ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। इन्होंने तीनों ही प्रतिस्पर्धा, एक में स्वर्ण जीता है, एक में कांस्य जीता है और 2 में कांस्य। इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिप्त कौर का ध्यान में रखना, सिप्त कौर 50 मीटर राइफल में क्या जीता है, विश्व रिकॉर्ड 469.6 बनाया है। इसमें समरा ने 400 अपने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है, इसको भी ध्यान में रखना। इसी की कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो भारत के तीरंदाजी कंपाउंड पुरुष स्पर्धा दक्षिणी कोरिया को स्वर्ण पदक जीता है। अब कौन कौन थे इसमें, इसको भी ध्यान में रखना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वैसे तो, पर हम लोग सोचते हैं कि एग्जामिनर टारगेट कहां तक कर सकता है वहां तक हम सोचते हैं, कभी कभी एग्जामिनर हमसे आगे भी सोच लेता है, इसलिए हो सकता है। तो ध्यान में रखना, भारतीय जो तीरंदाजी कंपाउंड पुरुष स्पर्धा टीम थी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दक्षिणी कोरिया को हरा के। इसमें कौन कौन से थे, ओजस प्रवीण देवतले, अभिषेक वर्मा, प्रथमेश समाधान जावरकर, ये टीम के सदस्य थे। कौन कौन से, ओजस प्रवीण देवतले, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश समाधान जावरकर, इनको ध्यान में रखना। फिर ये देखो, एशियाई खेल 2000 केनो एक स्पर्धा है, उसमें अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने कांस्य पदक जीता है। केनो प्रतिस्पर्धा है एशियाई खेल 2023, अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये दोनों को ध्यान में रखना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ध्यान में रखना।
फिर देखो इंपॉर्टेंट की कड़ी में आगे चलते हैं हम। एशियाई खेल तो ज्योति ओजस की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति ओजस की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता। ये ज्योति सुरेखा है जिसने दूसरी बार, पहले अपनी तीरंदाजी टीम थी उसमें तीन तिकड़ी टीम थी उसमें उन्होंने जीता था, अब जीता ज्योति ओजस डबल वाले में शामिल है। तो कंपाउंड मिश्रण इसीलिए इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। कंपाउंड मिश्रण में भी क्या जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ज्योति सुरेखा को ध्यान रखना। अब ये ज्योति सुरेखा जो वेनम है, महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। अब जो खुद की पर्सनल सिंगल की प्रतियोगिता थी उसमें क्या जीता, इन्होंने स्वर्ण जीता है। तो इसको ध्यान में रखना। ज्योति सुरेखा वेनम को, इनको महिला व्यक्तिगत कम तीरंदाज। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने चीन के हांगझो महिलाओं के व्यक्तिगत, अब देखो इसने हैट्रिक लगाई है, 3 पदक जीते हैं। कौन कौन से में, पहले तो तीनों की जो तिकड़ी टीम थी, युगल टीम थी उसमें जीता था, फिर उन्होंने डबल की टीम थी कंपाउंड की उसमें स्वर्ण जीता है, और फिर स्वर्ण जीता है किसमें, खुद की सिंगल प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा थी उसमें भी स्वर्ण जीता है। तो स्वर्ण की हैट्रिक लगाने वाली, स्वर्ण की टिकड़ी बजाने वाली कौन है, ज्योति वेनम सुरेखा। तो ध्यान में रखना ये नाम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्योति सुरेखा वेनम। अब ये नाम आपको ध्यान में रखना ही है, ज्योति सुरेखा वेनम। इन्होंने स्वर्ण की टिकड़ी लगाई है, किसने, अपनी महिला युगल टीम में, जो मिश्रित टीम थी उसमें लगाई है, फिर अपनी युगल टीम जोड़ी कंपाउंड उसमें जीता स्वर्ण, और फिर खुद की व्यक्तिगत स्पर्धा होती है उसमें भी इन्होंने स्वर्ण जीता है। तो ये स्पर्धा में पहले जीत चुकी है, तो हैट्रिक लगा दी इसने। इस नाम को ध्यान में रखना, ज्योति सुरेखा है, ये किससे संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे की कड़ी में चलते हैं। देखो ये जो लवलीना, बॉक्सिंग की लवलीना बोरगोहेन है, इसको ध्यान में रखना। अब ये कौन है, ये जो टोक्यो ओलंपिक थे उनमें कांस्य पदक लेके आए थे, और इसमें इन्होंने क्या किया, अभी जो भारत का दल गया था उसका नेतृत्व किया था, ध्वजावाहक के रूप में शामिल थी, कौन थी, लवलीना बोरगोहेन। तो ये भी, इन्होंने भी क्या जीता है, रजत जीता है। तो ध्यान में रखना, जो ध्वजावाहक नेतृत्व दल कर रही थी उसने अपनी जो प्रतियोगिता थी बॉक्सिंग उसमें क्या जीता है, रजत पदक जीता है, सिल्वर लेके आई है। और फिर इसके इसी खेल में, इसको ध्यान में रखना, एशिया की भारत की स्केटिंग दल है ने, उसने अपना कौन सा पदक जीता है, पहला पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, भारत की जो स्केटिंग दल ने, स्केटिंग दल था, एक टीम थी, उसने अपना पहला पदक हासिल किया है। एशियाई खेलों में भारत के लिए इन्होंने पहला पदक हासिल किया, और वो कौन सा किया है, कांस्य। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत को पहली बार मिला है, कांस्य पदक मिला है, किसमें, भारत की जो स्केटिंग दल है उसमें मिला है। तो इसलिए अपने आप में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टीम के सदस्यों में तो हिरल साधु थी, कार्तिका जगदीश्वरन और आरती कस्तूरी राज। महिला स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले टीम थी, उसके अंदर कांस्य जीता है। अब ये ध्यान में रखना, जो भारत की पुरुष स्केटिंग टीम थी उन्होंने भी क्या जीता है, उन्होंने भी पदक जीता। उसमें कौन थे, भारत के आर्यन पाल, आनंद कुमार, सिद्धांत विक्रम और पुरुष भारतीय महिला स्पीड स्केटिंग टीम का अनुसरण किया और अपने अंतिम कार्यक्रम में कांस्य आए। अब अनुसरण करने का इन्होंने लिखा, इसका मतलब ये क्या है कि जो महिला स्केटिंग टीम थी उन्होंने भी क्या जीता है, भारत के लिए पहला पदक जीता, और वो है कांस्य। ये ऐतिहासिक रूप से अपने आप ही। पुरुष स्पर्धा में क्या जीता है, पुरुषों ने भी क्या जीता है, उन्होंने भी कांस्य जीता है। इसलिए इनको ध्यान में रखना, दोनों प्रतियोगिता, पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में क्या जीता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर देखो इसी कड़ी में आगे चलते हैं, अन्नू रानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट जिसको कह सकते हैं वो है अन्नू रानी, क्योंकि ये महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में, स्वर्ण लेके आई है भारत के लिए। लेकिन महिला स्पर्धा टीम में, जो भाला फेंक महिला स्पर्धा टीम, महिला पहली खिलाड़ी है भारत की जिसने भारतीय के लिए पदक दिलाया है। किसमें, भाला फेंक में। कौन सा पदक दिलाया, वो भी डायरेक्ट स्वर्ण पदक। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। इसका स्कोर था 69.92 मीटर थ्रो किया था, 69.92 मीटर थ्रो किया था। इसके साथ इसने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों में तो पहले से ही नीरज चोपड़ा
लेके आ चुके हैं। उसके बाद ये हुआ, अब देखो ये एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसको ध्यान में रखना। पहली भारतीय महिला भाला फेंक जेवलिन थ्रो में कौन बनी है? अन्नू रानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। वो इसका नाम क्या है? अन्नू रानी, ध्यान में रखना। फिर इसी इंपॉर्टेंट की कड़ी में हम आगे चलते हैं। अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, इसको भी ध्यान में रखना। ये जो अविनाश साबले हैं उन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है। इसी की कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब देखो ये जो भारत का टेनिस मिश्रित युगल है, इसमें इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। टेनिस मिश्रित युगल में भारत ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है, इसको ध्यान में रखना। इसमें रोहन बापना थे और ऋतुजा भोसले, इन दोनों ने एशियाई टेनिस मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए, तो ध्यान में रखना। स्वर्ण पदक जीता है, किन्होंने जीता है? जो भारत की टेनिस मिश्रित युगल थी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसको भी ध्यान में रखना। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अब जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है? क्योंकि जब सरबजोत और दिव्या ने रजत पदक जीता था तब हमारे पीएम मोदी जी ने उनको स्पेशली रूप से बधाई दी थी। अपने सोशल मीडिया से जैसे भी उनको जो साधन होता है उसके हिसाब से उन्होंने बधाई दी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो पीएम मोदी जी ने सरबजोत और दिव्या को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। अब सरबजोत और इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता। किसमें जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में, 10 मीटर एयर टीम मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था, जिसमें भारत को बधाई दी गई इन दोनों को किन के द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। एक सोशल मीडिया पे मोदी जी ने पोस्ट करके कहा कि उनकी प्रतिभा समर्पण और टीम वर्क भारत के युवाओं के लिए सराहनीय और प्रेरक है। जिस तरह से इन्होंने काम किया, जिस तरह से पदक जीता, जिस साथ मिलकर काम किया, वो एक भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणादायक बने, इसलिए इन्होंने इनको बधाई दी है, संदेश दिया, उसको ध्यान में रखना। वो कौन से? सरबजोत और दिव्या रजत है जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? रजत जीता है, इसको ध्यान में रखना। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब देखो ये बॉक्सर प्रीति पवार, इसने 64 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है, ये ध्यान में रखना। बॉक्सर प्रीति पवार ने 54 किग्रा में क्या जीता है? 54 किग्रा भार वर्ग में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। लेकिन इसको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इन्होंने क्या कहा था कि जब मैं दौड़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि मैं जाके भारत में डीएसपी बनूं, क्योंकि जो भी बाहर अच्छे पदक और एक अच्छी पोजीशन पे रहता है उसको भारत में यहाँ पे अपने राज्य है उसमें डीएसपी का पद दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? पारुल चौधरी नाम है। अब ये पारुल चौधरी इन्होंने 5000 मीटर दौड़, एक तो 5000 मीटर दौड़ में और एक 3000 मीटर दौड़ में, दोनों में पदक लेके आए हैं। तो भारत की लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी है, इसका ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। खेल अपना दूसरा पदक जीता, उन्होंने पहला पदक 3000 मीटर में जीत लिया था, फाइनल में अश्विनी प्रदर्शन स्वर्ण पदक किया, इसमें रजत पदक जीत। 3000 मीटर में उन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। तो 2 पदक लेके आई है, वो है पारुल चौधरी। 3000 मीटर की दौड़ थी उसमें उन्होंने रजत पदक जीता है, और जो 5000 मीटर की दौड़ थी उनमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 पदक लेके आई है, 2 पदक जीतने वाली महिला 3000 मीटर में और 5000 मीटर में, तो इसको ध्यान में रखना। और ये भी इंपॉर्टेंट, पारुल चौधरी है 5000 मीटर में स्वर्ण जीता और 3000 मीटर में रजत जीता है। इसी की आगे की कड़ी में हम चलते हैं। देखो अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये आदिति अशोक, इसका नाम ध्यान में रखना, आदिति अशोक। इसका नाम है, ये पहली महिला खिलाड़ी है, इसने ऐतिहासिक रजत पदक जीता है, किसमें? गोल्फ स्पर्धा में। अदिति अशोक ये क्या है? गोल्फ खिलाड़ी है, गोल्फ खिलाड़ी है, इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। तो ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी गोल्फ खिलाड़ी है जिन्होंने रजत पदक जीता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, वो गोल्फ खिलाड़ी है
तो भाला फेंक खिलाड़ी तो अनु रानी थी, और गोल्फ खिलाड़ी कौन है? अदिति अशोक है। इसने व्यक्ति अपनी पर्सनल स्पर्धा जो टूर्नामेंट थे उन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ध्यान में रखना। पुरुषों में तो पहले से ही लक्ष्मण सिंह और शिव कपूर इन दोनों ने गोल्फ में पदक जीत चुके हैं। तो महिलाओं में पहला पदक लाने वाली खिलाड़ी कौन है? अदिति अशोक। इसको ध्यान में रखना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर देखो, एशियाई खेल में पलक ने जीता स्वर्ण और ईशा सिंह ने जीता। अब इन्होंने क्या किया? 10 मीटर जो एयर पिस्टल की महिला स्पर्धा है, महिला फाइनल स्पर्धा में जो पलक थी उन्होंने क्या जीता? पलक का नाम पे क्या है? स्वर्ण, और जो ईशा है इसके नाम क्या हुआ है? रजत। इन्होंने दोनों ने भी क्या जीता है? एक ने स्वर्ण जीता है, एक ने रजत जीता है। पलक ने स्वर्ण जीता है, और ये कौन सी है? 10 मीटर एयर पिस्टल की है, जिसमें महिलाओं में पलक निशानेबाज। चलो, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना। अब देखो, भारत ने ट्रैप पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भी ध्यान में, इस टीम के सदस्य में डेरियस चेन्नई, जोरावर सिंह संधू और पृथ्वीराज, इन्होंने क्या जीता है? भारतीय पुरुष टीम के लिए स्वर्ण पदक लाए हैं। किसमें लाए हैं? ट्रैप पुरुष टीम ट्रैप स्पर्धा में जीता है। निशानेबाजी में भारत का 21वां पदक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखता। जो निशानेबाजी टीम गई थी पूरी, उसमें भारत का 21वां पदक है, वो भारत की ट्रैप स्पर्धा टीम ने जीता है। और वो कौन सा जीता है? 21वां पदक स्वर्ण जीता है। 100वां पदक कबड्डी ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसलिए इसमें ध्यान। एक सोनक मलिक थी जो फ्री स्टाइल में 62 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। इसको भी ध्यान में रखना। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब देखो, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा ने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये भी ध्यान में रखना। भारत ने एशियाई खेल 2023 में 10 मीटर में एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें रुद्राक्ष पाटिल थे, ऐश्वर्या तोमर, दिव्यांश पवार विजेता थे। ये ध्यान में रखना। फिर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि भारत की जो दल गया था उसमें सबसे जो युवा पदक विजेता वो थे अनहत सिंह। अनहत सिंह सबसे युवा भारतीय थे, और जग्गी शिवदासनी ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। इन दोनों का नाम ध्यान में रखना। अनहत सिंह है वो सबसे युवा भारतीय थे इस दल में जाने वाले। जो अपना गया 655 सदस्यों का दल गया था, उसमें सबसे युवा खिलाड़ी थे अनहत सिंह। इसको ध्यान में। और सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति थे वो थे जग्गी शिवदास ने। ये दोनों नाम ध्यान में रखना आप थोड़ा सा, कि सबसे युवा खिलाड़ी पद दल के साथ कौन गया था? वो अनहत सिंह गए थे। और सबसे वर्ध या उम्रदराज थे वो कौन थे? जग्गी शिवदासनी। इनको ध्यान में रखना। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों आपको बता दिया। वुमेन्स कबड्डी टीम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने भारत के लिए 100वां पदक जीता था। वो भी कौन सा था? स्वर्ण पदक था। तो ध्यान में रखना, भारत के लिए जो दल गया था, भारत ने 100वां शतक, पदकों का जब शतक लगाया था उसमें 100वां पदक किसके नाम की किन्होंने किया है? अपने नाम किसने दर्ज कराया? वुमेन्स जो महिला कबड्डी टीम है उन्होंने किया है। फिर देखो, ये इंडिया टीम है, जो भारत की इंडिया क्रिकेट टीम थी उन्होंने भी क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। अफगानिस्तान को बिना खेले मौसम की वजह से अफगानिस्तान को मार झेलनी पड़ी, और अफगानिस्तान वैसे भी मौसम की वजह से अभी मार झेल ही रहा है। प्राकृतिक आपदा ये मान के चलो, उसका असर इनके यहाँ पर भी हुआ है। अभी अफगानिस्तान में भूकंप आया है, जिसमें लगभग अभी तक सूचना है तो 250 आदमियों की मौत के सूचना है। लगभग 250 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है उस भूकंप के कारण। वो अफगानिस्तान में अभी हुआ है, तो उसी हिसाब से इनको भी मौसम की मार झेलनी पड़ी अफगानिस्तान खिलाड़ी को, और बिना खेले ही भारत ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब जो महिला टीम थी क्रिकेट की भारत की, भारतीय महिला टीम थी, उन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और पुरुष टीम थी क्रिकेट में, उन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो भारत के लिए दोनों ही टीमों ने क्या लेके आई है? गोल्ड लेके आई है। ये ध्यान में रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो अर्चिव कंपाउंड में इन्होंने इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक और चिराग ने इतिहास रचा है बैडमिंटन में। वो कैसे कि पहली बार गोल्ड जीता है किसी मिस युगल टीम ने,
डबल स्पर्धा युगल टीम ने, जो भारतीय सात्विक और चिराग थे, इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता, स्वर्ण पदक जीता, इसलिए इसको ध्यान में रखना। दिल्ली एस भारत के गोल्ड मेडल विजेता कौन बने हैं, बैडमिंटन मेंस डबल्स फाइनल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इन्होंने भारतीय जोड़ी में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता, और यह इतिहास में पहली बार हुआ है। ध्यान में रखना, भारत के इतिहास में पहली बार किसी युगल जोड़ी ने बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जोड़ी कौन सी थी, सात्विक और चिराग। खेल कौन सा था, बैडमिंटन का, दोनों की युगल टीम थी, इसको स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमने देख ही लिया। अब देखो, जब भारत कंप्लीट हो चुका तो भारत ने क्या किया, 100, ये देखो भारत ने क्या किया, 107 पदक कंप्लीट कर लिए, 100 पदक का टारगेट लेके चला और उससे 7 कदम आगे निकल गया भारत। और भारत ने कुल पदक कितने हासिल किए, 107। एशियन गेम्स 2023 में भारत की थाली में कितने पदक आए, भारत की झोली में 107 पदक। उनमें से 28 तो हमारे पास स्वर्ण थे, 38 हमारे पास रजत थे और 41 हमारे पास कांस्य थे। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 28 तो हमारे पास क्या थे, स्वर्ण थे, 38 हमारे पास रजत थे और 41 हमारे पास कांस्य थे। इन सबको मिला के 107 पदकों के साथ भारत ने अपना जो दल था, उन्होंने खेलने का समापन किया। ऐतिहासिक समापन था ये एक भारत के लिए, इसको ध्यान में रखना। फिर भारत की महिला क्रिकेट टीम है श्रीलंका को हराकर भी स्वर्ण पदक जीता है। ये भी एक भारत के लिए दूसरा स्वर्ण इस टीम, इसलिए कि क्रिकेट पुरुष टीम स्पर्धा में क्या जीता, स्वर्ण जीता था, और महिला टीम ने भी क्या जीता, स्वर्ण जीता है। ये हमने आपको बताया। अब ये देखो भारत की जो पदक तालिका थी, ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं, एक चीज आपको और बता दी जाती है, कई जगह मिलते ही देखते हैं। अब भारत की पदक तालिका थी जो एशियन गेम 2023 की, उस पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत चौथे स्थान पे था, ये ध्यान में रखना। पहले स्थान पे कौन था, जो मेजबान करता था वही था, दूसरे पे जापान था, तीसरे पे यूएसए था, चौथे पे भारत था, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान था ये एशियन गेम्स 2023 में। ये भारत के जो एथलेटिक्स होते हैं, उनको एक संस्था है साइन, SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनको क्या करती है, तैयार करते हैं, उनके लिए जितनी सुविधाएं देती है यही देते हैं। इन्होंने क्या किया थी, जो हमारे एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी जा रहे थे, तो फॉर इंडिया चेयर्स, मतलब इंडिया है इसको, भारत के जो लोग हैं इनको उत्साहित करे, उसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसका नाम था हल्ला बोल, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, हल्ला बोल। उस शॉर्ट फिल्म का नाम था हल्ला बोल। फोर्स इंडिया चीयर्स के तहत ये फिल्म बनाई गई थी, हल्ला बोल। भारत के जितने भी एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी जा रहे थे, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी साई के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मुख्य कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। वैसे धर्मेंद्र प्रधान कहा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान, अब ये मत समझना हमारे शिक्षा मंत्री है, ये इनके मुख्य निदेशक है। और जो बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अनुराग ठाकुर, मंत्री है अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, ये भी ध्यान में रखना। साई ने कौन सी मूवी बनाई थी, एशियन गेम्स खिलाड़ी जो भाग लेते इन चीयर्स फॉर इंडिया के तहत, चीयर्स फॉर इंडिया के तहत।
चीयर्स फॉर इंडिया के तहत, चीयर्स फॉर इंडिया ये क्या है, एक शाही का एक मोटो वाक्य है कि भारत के लोग इन्हें सपोर्ट करें, उत्साहवर्धन करें। तो इसके तहत हल्ला बोल एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, किसके लिए बनाई थी, जो 19वें एशियन गेम्स में भाग लेने जा रहे हैं उन खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए। अब देखिए हमने जो ये पढ़ा है एशियन गेम्स 2023, इसमें जो मुख्य मुख्य बातें थी उनको मैं आपके सामने स्किप किया गया है, उसको हम कल लेंगे, क्योंकि जितना स्लॉट खाली था उस हिसाब से हमने इनको लेने की कोशिश की, आपके सामने रखने की, जितने भी मुख्य मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने रखा है वही क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम में जो पेपर होंगे भारत के हो चाहे किसी स्टेट के, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे हम। कल जो नेक्स्ट आएंगे उसमें हम जो हमारे रेगुलरली क्लास में इसको लेके आया हूँ। इसी कड़ी के साथ जो हमारे नोबेल पुरस्कारों की अभी जो घोषणा हुई है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको ही आगे लेकर हम लेके आएंगे। ऐसे ही एक वीडियो में उनको कंप्लीटली उनका वीडियो लेकर आएंगे, वो भी हम आपके साथ यहाँ पर आपके सामने लेके आऊंगा एक दिन। अब रेगुलरली क्लासें वो कल से हम स्टार्ट कर लेंगे, कल से हमारी रेगुलर रहेगी। करंट का जो चल रहा था वो चलता रहेगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके सामने कंप्लीटली लेके आया जाए। तो आपसे यही आशा करता हूं कि आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहे, हमसे टच में रहे। हमारा जो YouTube क्लासेज, ये सीकर क्लासेज का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और रोज हमसे जुड़े रहें। और कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, कैसी नहीं, क्या क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, वो एक बार आप, हाँ, आपके सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।